खुदा उनको पसंद करता है जो दूसरों का भला करते हैं। हकीकी रोज़ा यही है। कलाम में लिखा है, खुदावंद खुदा फरमाते हैं कि वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और जो मस्कीन हैं और आवारा हैं उनको अपने घर लाए, और जब तू किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिस्म से रूपोशी ना करे। रोज़ा जो है वो रूहानी तब्दीली है, और रोज़ा जो है वो हमें आजिज़ी सिखाता है। आजिज़ी से क्या मुराद है? आजिज़ी से मुराद खाकसारी है, इनकसारी है, खुदा तरसी है, रहम दिली है। तो आइए हम आयत को तफसील से देखते हैं। आयत में लिखा है, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि तू अपनी रोटी से भूखों को खिलाए। यहाँ पर भूखों से मुराद क्या है? भूखों से मुराद वो हैं जिन्हें भूख लगती है। भूख दो किस्म की है, जिस्मानी भूख और रूहानी भूख। और भूख मिटाने के लिए हमारे पास दो तरह की रोटी है, एक जौ की रोटी और एक जिंदगी की रोटी। जो जौ और गंदम की रोटी है वो हमारी एक दो दिन की जिस्मानी भूख मिटाती है, लेकिन जो जिंदगी की रोटी है वो हमारे दिल को हमेशा के लिए खुदा के प्यार से सैर कर देती है। आगे लिखा है कि तू मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर लाए। मस्कीनों से क्या मुराद है? मस्कीन वो हैं जिनका कोई नहीं होता, जिनकी उम्मीद और आस सिर्फ खुदा होता है। वो ज़िंदगी की जद्दोजहद और मुश्किलात में दब कर रह जाते हैं, और उनकी गुर्बत, उनकी मुश्किलात, उनके जो मसाइब हैं वो उन्हें दबाए रखते हैं। और ये वो लोग हैं जो सफ़ेद पोश भी कहलाते हैं। आगे लिखा है कि तू मस्कीनों को जो आवारा हैं। आवारा से क्या मुराद है? आवारा से मुराद लफ्ज़ी जो इसका मतलब है वो इसका लफ्ज़ी मतलब है खाना बदोशी, मारे मारे फिरना, भटक जाना। हम कलाम में ही देखते हैं कि आवारापन भी दो किस्म का है, एक जिस्मानी आवारगी और एक रूहानी आवारगी। ये जो जिस्मानी आवारगी है, हम इसकी मिसाल देखते हैं कि जब बनी इसराइल जो थे वो 40 साल बियाबान में फिरते रहे। ये जो जिस्मानी आवारापन है, आवारगी है, ये अक्सर जो है वो आजमाइश और ईमान और मंजिल की निशानदेही करती है। जो ये रूहानी आवारगी है, यानी रूहानी तौर पर भटक जाना, उससे मुराद ये है कि जब इंसान जो है अपने दुखों की वजह से, अपनी तकलीफ़ों की वजह से, अपनी स्ट्रगल जो वो कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, उसमें थक जाता है, वो गिव अप कर जाता है, तो वो भटक जाता है ईमान से और रास्तबाजी से। आगे हम देखते हैं, आयत में लिखा है कि जब तू किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए। यहाँ पर नंगेपन से क्या मुराद है? यहाँ पर नंगेपन से मुराद वो लोग हैं जो जो बेबस हैं, जो मजबूर हैं, जो शर्म में हैं, जो गुनाह में हैं, जो धत्कारे हुए हैं, जो उन पर इतने इल्ज़ामात हैं कि वो अपना दफा नहीं कर सकते। ये वो बेबसी और वो मजबूर लोग हैं। आगे लिखा है कि तू अपने हम जिस्म से रूपोशी ना करना। हम जिस्म से क्या मुराद है? हम जिस्म से मुराद यहाँ ये है कि जैसा कलाम में लिखा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने मानद मोहब्बत रखना। तो यहाँ जो हम जिस्म है वो हमारा भाई है, हमारा पड़ोसी है, या हमारी कम्युनिटी में जो लोग हैं हमारे, जिनके साथ समाजी ताल्लुकात हैं, ये वो लोग हैं। रूपोशी से क्या मुराद है? रूपोशी से मुराद है खुद को छुपाना। एक शख्स जो दूसरे शख्स की हालत ज़ार को नज़रअंदाज करके
خدا کا جو خوشنودی ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسے نہیں کر سکتا۔ کلام میں واضح طور پر لکھ دیا گیا ہے کہ تو اپنے ہم جسم سے کچھ نہ چھپانا، یعنی اس سے اگر صاحب حیثیت ہیں تو ہمیں اپنے پڑوسی کی مدد کرنی ہے۔ اس میں ہم مثال دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ ایک سامری تھا، جب وہ جاتا تھا تو ہم اس کی مثال کو دیکھتے ہیں کہ اس شخص کو نہیں جانتا تھا جسے ڈاکو نے مارا ہے، لیکن انسانی ہمدردی اور محبت کی وجہ سے اس نے اس کی مدد کی۔ تو یہ جو بات ہے کہ تو اپنے ہم جسم سے روپوشی نہ کرنا، یہ وہی مثال ہے۔ آیت کو میں اس طرح سے وائنڈ اپ کرتی ہوں کہ میں نے کہیں پڑھا تھا، لکھا تھا کہ اگر آپ راہ سے واقف ہیں تو گمراہ انسان آپ کی ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ ہم نے آیت کی تفصیل میں جب دیکھا کہ ہمیں روحانی بھوک بھی ہے، ہم روحانی طور پر ہم آوارہ پن بھی ہے، ہم سم ٹائم راست بازی اور ایمان سے بھٹک جاتے ہیں، تو اگر ہماری زندگیوں میں خدا نے اپنا نور، اپنی سچائی، اپنی روشنی رکھی ہے تو ہمیں ان کی مدد کرنی ہے جو ایمان سے اور راست بازی سے بھٹک گئے، اور یہی حقیقی روزہ ہے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کون سی آواز جو ہے وہ جائز نہیں؟ بزرگ نے فرمایا صاحب حیثیت اور امیروں کے برتنوں میں چمچ کی کھنک کی آواز جو غریبوں اور بھوکوں کے کانوں تک پہنچے، وہ آواز جائز نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خداوند نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو آپ اپنی روٹی میں سے غریبوں کو ضرور دیجیے، کیونکہ حقیقی روزہ عبادت کے ساتھ ساتھ غریبوں کے ساتھ محبت، شفقت اور سماجی انصاف کو پیش کرنا بھی ہے۔ تو میں یہی کہوں گی کہ ان روزوں کے ایام میں خداوند ہم سب کو یہ ہمت اور توفیق دے کہ ہم اپنے دکھ سے زیادہ دوسروں کے دکھ کو اور درد کو سمجھ سکیں اور ان کا بھلا کر سکیں۔ جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ روزہ جو ہے وہ روحانی تبدیلی ہے، تو میری دعا ہے ان روزوں کے ایام میں خدا ہم سب کو اپنی پاک روح کے پھلوں سے بھرے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے، آمین۔